सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। जीवन दर्शन कक्षा में 3 प्रकार के यज्ञ के पश्चात आज हम 3 प्रकार के तप के बारे में चर्चा करेंगे। महर्षि पतंजलि ने जो तप की परिभाषा की है तो उन्होंने कहा तपो द्वंद्व सहनम, कर्म करते हुए जो द्वंद्व आते हैं उनको सहन करना ये तप है। और कर्म करते हैं हम 3 साधनों से, शरीर से करते हैं, वाणी से करते हैं और मन से करते हैं। तो इन तीनों को करते हुए जो द्वंद्व सामने आते हैं उसको तप कहा है। तो सबसे पहले ये शरीर के तप को ले रहे हैं और फिर शरीर के तप में भी 3 प्रकार के तप, सात्विक तप, राजसिक तप, तामसिक तप। तो 3 शरीर के, 3 वाणी के और 3 मन के, तो कुल मिलाकर के 9 प्रकार के तप होते हैं। तो सबसे पहले तो ये एक एक बता रहे हैं अभी कि शरीर का तप क्या है, फिर बताएंगे वाणी का, फिर मन का। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते। तो ये 17वें अध्याय के 14, 15, 16 3 श्लोक हैं। शरीर का तप क्या है तो बताया देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम। देव माने दैवी शक्तियां, और देव मतलब देव 2 प्रकार के बताए हैं महर्षि दयानंद ने, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में भी, सत्यार्थ प्रकाश में भी। एक शरीर वाले और एक बिना शरीर वाले, 2 प्रकार के देव हैं। शरीर वाले देव हैं माता पिता, गुरुजन, विद्वान और जिन्होंने द्विजत्व को प्राप्त किया, जो लोक का उपकार कर रहे हैं किसी भी रूप में, तो वो देवता जैसे ही हैं लोक के लिए, उनको देव कहा। और दूसरे जो बिना शरीर वाले हैं, जैसे अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, परमात्मा, और भी कुछ ऐसे तेजस शरीर हैं जिनके पार्थिव शरीर नहीं हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं। तो ये 2 प्रकार के देव होते हैं। तो ये उनका पूजन करना, तो पूजन का मतलब यहाँ पर कोई धूप दीप आदि जला के उनकी आरती उतारना ऐसे नहीं है। इनके पूजन का मतलब है भज पूजायाम और भज सेवायाम। पूजा का मतलब होता है उनकी सेवा करना, और सेवा का मतलब भी होता है कि जिस कार्य में वो लगे हैं, जो उनका मिशन है, जैसी उनकी आगे की एक कोई योजना है, उसके साथ अपने आप को जोड़ देना। तो ये देवों का पूजन, यानी शरीर से। ये शरीर का तप कैसे होगा भाई? हम सब का
शरीर से तो जैसे किसी के पैर दबाना या किसी का कपड़े आदि धो देना, ये वाली पूजा हम सब की तो कर नहीं सकते हैं। तो सब कोई शरीर से पूजे, ये शरीर तप में कैसे आएंगे, तो इस पे अभी विचार करेंगे। पहले इसका अर्थ कर लेते हैं। तो देवों का पूजन द्विज, द्विज कहते हैं जो दोबारा जिसका जन्म हो गया है। एक जन्म तो सभी का ही हो गया माँ की कोख से, और दूसरा जन्म होता है ज्ञान से, गुरु की कोख से, आचार्य की कोख से। इसलिए जब गुरु के पास शिष्य आता है तो वहाँ एक मंत्र बोलते हैं, गुरु और शिष्य दोनों। आचार्य उपनय मानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमंत तम रात्रि तिस्र गर्भे बिभर्ति तम जातम दृष्टुम अभिसंयंति देवा। तो वहाँ गर्भ शब्द का प्रयोग किया है। केवल ये भारतीय संस्कृति में ही मिलता है कि आचार्य उपनय मानो, अपने पास उसको लाता हुआ, उपनयमान अपने समीप लाता हुआ ब्रह्मचारी को। क्योंकि अभी तो हम नए यज्ञोपवीत मंगवा करके उनको गले में पहनाते हैं। पहले परंपरा ये थी कि आचार्य अपने गले का यज्ञोपवीत उतार करके अपने शिष्य को देते थे, तो उसको उपनीत कहते थे। उपनयन पास में लाता हुआ। आचार्य उपनयमान ब्रह्मचारिणम, उस ब्रह्मचारी को कृणोते गर्भमंत, अपने गर्भ में धारण कर लेता है, इतना नजदीक ले आता है उसको कि अपने गर्भ में धारण कर लेता है। अब गर्भ में धारण तो माँ करती है बच्चे को, और जिसको गर्भ में धारण कर लिया जाता है तो उसका फिर अलग अस्तित्व नहीं रहता है। जो गर्भ में स्थित शिशु है, माँ खाती है तो बच्चे को पोषण मिलता है, माँ श्वास लेती है तो बच्चे को प्राण मिलता है शरीर में, और माँ सोती है तो बच्चा भी सोता है। मतलब जो माँ करती है वो उसको मिलता है, उसका अलग से कोई अपना अस्तित्व नहीं होता है गर्भस्थ शिशु का। तो उसके साथ उपमा करना आचार्य और शिष्य की, मतलब इससे सुंदर उपमा शायद धरती पे कोई मिलेगी नहीं, और इतनी नज़दीकी कि उसमें अलगाव रहता ही नहीं है, एक रूप ही हो जाते हैं। तो ये बहुत ऊंचा संबंध भारतीय वैदिक पद्धति में ही देखने को मिलता है। और उसके गर्भ से जब उत्पन्न हो जाता है व्यक्ति, उसको द्विज कहते हैं। तम रात्रि तिस्र गर्भे विभर्ति, उस गर्भ में कितने दिन रखता है आचार्य शिष्य को, तो बोले कि 3 रात उसको अपने गर्भ में रखता है। तो यहाँ 3 रात्रि क्यों कहा और 3 दिन में कैसे होगा, तो 3 प्रकार के अज्ञान से हम युक्त रहते हैं। तो रात्रि यहाँ अज्ञान का प्रतीक है। शरीर के रूप पे भी हम अज्ञान में रहते हैं। मन बुद्धि के स्तर पर जो सूक्ष्म शरीर है उसके प्रति भी हम अज्ञान से युक्त हैं, और आत्मा के स्तर पर भी हम अज्ञान से युक्त हैं। तो ये 3 रात्रि हैं, और गुरु इन तीनों को छेद करके प्रकाश करता है। शरीर से संबंधित शरीर इंद्रियां, शरीर सारी इंद्रियों को मिला करके ही बनता है। तो स्थूल इंद्रियों का हमें प्रयोग नहीं करना आता है, स्थूल इंद्रियों से हमें तप नहीं करना आता है। तो ये हमें गुरु सिखाते हैं। तो गुरु से जब हमारा जन्म होता है तब हम अपनी इंद्रियों का, अपने शरीर का सही सदुपयोग करना सीख जाते हैं। इसलिए देखो 10 इंद्रियां हम सब के पास हैं, और 11वां मन है, मन चलाते 10 इंद्रियों को। लेकिन जो मन अपनी 10 इंद्रियों का सदुपयोग करना सीख लेता है उसको कहते हैं 10 रथ। 10 रथ हैं जिसके पास, उसके घर में फिर राम पैदा हो जाते हैं। रथ गति के काम करने में आते हैं ना, रथ से गति की जाती है। तो जिन इंद्रियों से अपने जीवन में गति की जाती है, तो वहाँ पर उस ऐसा जो पवित्र मन है कि इंद्रियों को जीवन के उत्कर्ष की तरफ ले जाता है, तो वहाँ राम की उत्पत्ति हो जाती है। राम तो हम सब के अंदर ही है, लेकिन उसकी उत्पत्ति नहीं होती है, अभिव्यक्ति नहीं होती है। राम अभिव्यक्त दशरथ के घर में ही होते हैं। और 10 इंद्रियां रावण के पास भी हैं,
उसको दशानन कहते हैं, लेकिन वो उनका दुरुपयोग करता है, इसलिए उसके वहाँ उत्पन्न होता है कुलनाश, सत्यानाश। तो ये हमें अपनी सब मनुष्यों को, बाकी पशु पक्षियों को भी इंद्रियां मिली हैं पर उनको तो उतना ज्ञान नहीं है सदुपयोग करने का, लेकिन मनुष्य को भगवान ने बुद्धि विशेष दी है। तो ये हमें आता नहीं है करना, हम तो उल्टा ही प्रयोग करते हैं इनका। तो ये गुरु हमें सिखाते हैं, जो आत्मवेत्ता गुरु हैं उनके पास जब जाते हैं तो 3 समिधाएं लेकर के जाता है शिष्य, समित पाणी होकर जाना ऐसे बोलते हैं उसको। तो वो 3 समिधाएं अज्ञान का प्रतीक हैं कि गुरुजी मैं शरीर के स्तर पे भी मेरे अंदर अज्ञान है, सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि प्राण आदि उनका भी अज्ञान है, और आत्मा के बारे में भी मेरे अंदर अज्ञान है, मैं नहीं जानता हूँ कुछ भी। लेकिन मैं अपने आप को आप अग्नि रूप आचार्य में डालने के लिए तैयार हूँ, मैं जलने के लिए तैयार हूँ, अपना अस्तित्व मिटाने के लिए तैयार हूँ। तो जब सूखी लकड़ी को अग्नि में डालते हैं तो लकड़ी क्या हो जाती है, किसके स्वरूप वाली हो जाएगी, अग्नि के स्वरूप वाली हो जाएगी। अब आप उसको हाथ से निकाल नहीं सकते, आपने ही अपने हाथ से उसको अग्नि में रखा था, लेकिन वापस अब आप उसको निकाल नहीं सकते, क्योंकि अब वो अग्नि का ही रूप हो गया, अब वो लकड़ी नहीं रही है। तो जब शिष्य आता है तो वो अपने रूखे सूखे स्वरूप को लेकर के आता है, लेकिन जब वो ऐसे कोई गुरु मिल जाए आत्मवेत्ता और उसके पास वो यदि पूर्ण समर्पित हो जाए तो गुरु उसको अपने रूप वाला ही बना देते हैं फिर। और ऐसा गुरु यदि कहीं ना मिले तो क्या करें फिर, तो फिर इन शास्त्रों की शरण में जाना चाहिए। ये जैसा कह रहे हैं फिर वैसा अपना जीवन बनाना चाहिए। तो ये हमें बता रहे हैं कि देव द्विज, तो मैं द्विज शब्द के ऊपर चर्चा कर रही थी। दोबारा जन्म होना ये गुरु के पास ही संभव है, क्योंकि उन्होंने उन सारे रास्तों को, उन सारी कमजोरियों को नज़दीक से जाना है। जिस व्यक्ति ने जाना है वो हमारी सहायता कर सकता है, जिस व्यक्ति ने अपने अंदर से कुछ जाना ही नहीं है तो वो हमारी सहायता नहीं कर पाएगा। जो जिस विद्या में निपुण होता है वो ही तो उस विद्या का ज्ञान दे सकता है। खेती के बारे में एक किसान हमें ज्ञान दे सकता है, जो कृषि वैज्ञानिक है जिसके पास केवल डिग्री है, जो खेत में नहीं गया कभी भी, वो हमें ठीक से ज्ञान नहीं दे सकता है। एक संगीत कला का व्यक्ति किसी दूसरे को संगीत सिखा सकता है, संगीत की पुस्तक बांचने वाला किसी को संगीत नहीं सिखा सकता है। तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक विद्या है। एक नृत्य कला में निपुण व्यक्ति किसी दूसरे को नृत्य सिखा सकता है, नृत्य की पुस्तक बांच के कभी कोई किसी को नृत्य नहीं सिखा सकता है। तो ऐसे ही ये अज्ञान को मिटाने की भी एक विद्या है, और गुरु ने उस विद्या को प्राप्त किया है और गुरु ने अपने उस अज्ञान को मिटाया है, इसलिए वो गुरु रूपी अग्नि में अपने आप को समर्पित कर देता है और गुरु उसको अपने ही स्वरूप वाला बना देता है। तम रात्रि तिस्र गर्भे बिभर्ती, अपने गर्भ में उसको धारण करके रखता है। तम जातम द्रष्टुम अभिसंयंति देवा, और वो जो पैदा होता है, माँ के गर्भ से पैदा होता है बच्चा, तो भी कुछ लोग देखने आते हैं, पर अपने रिश्तेदार आते हैं, बस अपने आस पड़ोस के आ जाएंगे, रिश्तेदार आ जाएंगे, 10-20 लोग देखने आ जाएंगे भी बच्चा पैदा हुआ है। लेकिन ये जो गुरु के गर्भ से पैदा होता है उसको देखने के लिए तम जातम द्रष्टुम, जातम माने पैदा हुए को, उसको देखने के लिए अभिसंयंति देवा, देवता आते हैं उसको देखने के लिए कि गुरु के गर्भ से कोई ब्रह्मचारी पैदा हुआ है। गुरु के गर्भ से जैसे महर्षि दयानंद पैदा हुए, जैसे श्री ये अरविंद पैदा हुए, जैसे विवेकानंद पैदा हुए, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज पैदा हुए। तो जो गुरु के गर्भ से जन्म लेता है उसको देखने के लिए फिर देवता भी आते हैं, क्योंकि उसने उस मोक्ष को या तो प्राप्त कर लिया या तो उस रास्ते के ऊपर उसने प्रामाणिकता से उस ज्ञान को प्राप्त कर लिया। तो देवता भी उससे कम होते हैं, मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाते हैं देवता भी। देवताओं के पास दिव्य शक्तियाँ तो होती हैं,
मोक्ष के अधिकारी नहीं होते हैं, इसलिए वो अपने से भी ऊंचा मानते हैं द्विज को, तो उनको देखने के लिए देवता भी आते हैं। तो ये शरीर का तप है। देव, द्विज, गुरु, गुरु की और प्राज्ञ। द्विज में और प्राज्ञ में क्या अंतर है? द्विज वो है जिसको आत्म साक्षात्कार हो गया, ब्रह्म साक्षात्कार हो गया, और प्राज्ञ वो है जो जीवन मुक्त हो गया। द्विज वो है जिसको ज्ञान तो हो गया आत्मा का, ब्रह्म का साक्षात्कार भी, अनुभूति भी हो गई, लेकिन अभी उसने अपने संस्कारों को दग्ध बीज नहीं किया है, अभी संस्कार उसके बचे हैं, जलाना बाकी है। और जो प्राज्ञ हैं उसने पीछे के सब खत्म कर दिया है, वो जीवन मुक्त हो चुका है, माने वो मुक्त आत्मा है शरीर में रहते हुए, तो ये इसको प्राज्ञ कहा। तो इन सब का पूजन, इसको कहा शारीरिक तप। और आगे शौचम शुचिता, आर्जवम सरलता, ये दो शब्द तो भगवान कृष्ण को बहुत पसंद हैं। शुचिता, ऋजुता, गीता में लगभग 10 बार नहीं उससे भी ज़्यादा ही आया होगा ये शब्द दोनों। माने इनको एक तो शुचिता बहुत पसंद है, पवित्रता, और दूसरा सरलता। और अर्जुन के अंदर ये दोनों गुण बहुत अच्छे से हैं, शुचिता भी है और सरलता भी है। तो शुचिता से मतलब यहाँ पर शरीर का तप कहा जा रहा है, तो यहाँ पर इंद्रियों की, स्थूल रूप से इंद्रियों की पवित्रता के बारे में कहा जा रहा है। तो जहाँ हम रहते हैं, और वो बाहर की पवित्रता तब होती है जब अंदर से पवित्र होता है। जिस व्यक्ति के बाहर सब कुछ अस्त व्यस्त बिखरा पड़ा रहता है, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति अंदर से भी अस्त व्यस्त ही होता है, सुव्यवस्थित नहीं होता है। तो बाहर की चीज़ें भी कभी कभी अंदर का परिचय देती हैं, कभी कभी अपवाद रूप में उल्टा हो सकता है, कोई एक आध ऐसे उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से जो व्यक्ति अंदर से सुव्यवस्थित है वो बाहर से भी सुव्यवस्थित मिलेगा। जैसे अपने स्वामी जी हैं डोमेट आश्रम में, जो बड़े स्वामी जी हैं, पूज्य स्वामी चंद्र स्वामी जी महाराज, तो वो अभी भी 2:45 बजे उठ जाते हैं रोज, बिना एक दिन भी मिस किए। और उन्होंने अपने बाथरूम में एक चार्ट सीट लगा रखी है, तो वो वहाँ जाके टाइम लिखते हैं पहले, आज मैं 2:42 पे उठा, आज 2:43 पे उठा, आज पूरा 2:45 पे उठा। 1 मिनट भी आगे पीछे हो तो उसको लिख लेते हैं। और फिर इतनी देर मैंने जाप किया, ध्यान किया, पूरे दिन की दिनचर्या 1-1 घंटे का हिसाब किताब है उनके पास। ऐसा नहीं करते कि एक दिन तो 1 बजे ही रात को उठ के बैठ जाएं, एक दिन 5 बजे तक सोते रहें, ऐसा नहीं है। 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं होती है। और कभी उनके बिस्तर पे किसी ने सलवट नहीं देखी। और एक एक चीज़ अभी वो 90 ईयर्स हो गए, 90 वर्ष के हो गए, तो भी उनकी एक एक चीज़ इतनी सुव्यवस्थित रखी होती है उनके कमरे में, तो उससे पता लगता है, हमारी बाहर की स्थिति से भी पता लगता है। तो ये कहते हैं शुचिता, शौचम, आर्जवम, सरलता। सरलता के बिना भी कभी सत्य की प्राप्ति नहीं होती, शुचिता के बिना भी सत्य की प्राप्ति नहीं होती है। ब्रह्मचर्यम, ये तो आधार है। तो ब्रह्मचर्य कई प्रकार का है, केवल शादी न करना उसको भी ब्रह्मचर्य कहते हैं, लेकिन केवल मात्र उतना ही नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्म में विचरण करना। तो हमारी सभी जो इंद्रियां हैं, हमारी आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, मन, बुद्धि, जितनी भी इंद्रियां हैं वो सदा भगवान में ही लगी रहें। उनसे कोई काम कर रहे हैं हम, तो हम ये सोचें कि इस इंद्रिय से मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ। और जब हम उन इंद्रियों से काम नहीं कर रहे हैं तो मन से भगवान के अंदर ध्यान लगा के रहना, इसका नाम ब्रह्मचर्य, ब्रह्म में विचरण करना, एक पल के लिए भी उससे दूर ना होना, ये पूर्ण ब्रह्मचर्य है। अहिंसा, अहिंसा तो आधार ही है, जो अष्टांग योग है और उसमें भी जो 5 यम हैं,
उनमें सबसे पहला आधार अहिंसा है। आध्यात्मिकता की आधारशिला अहिंसा है। शुरुआत अहिंसा से होती है। और अहिंसक कौन व्यक्ति होगा? अहिंसा किस में प्रतिष्ठित होगी? अहिंसा उसमें प्रतिष्ठित होगी जिसने अपनी कामनाओं को जीत लिया है। क्योंकि हिंसा हम तभी करते हैं, हम किसी व्यक्ति को कष्ट तभी देते हैं जब हम किसी दूसरे को खुश करते हैं। एक को खुश करते हैं, दूसरे को कष्ट देते हैं, और उसको कष्ट हम इसलिए देते हैं और दूसरे को खुश इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ हमारी कामना जुड़ी हुई है। और जब व्यक्ति कामनाओं से मुक्त हो जाता है तो वो किसी की हिंसा नहीं करता है, फिर ना किसी को खुश करता है ना किसी को कष्ट देता है। तो इसलिए भगवान महावीर ने भी कहा अहिंसा परमो धर्म। महात्मा बुद्ध ने भी अहिंसा का ही प्रचार किया। और सम्राट अशोक ने कलिंग का पूरा युद्ध जीत लिया। इतनी मार काट करने के बाद फिर उसको याद आया तो सारे अस्त्र शस्त्र फेंक दिए कि नहीं, ये सुख कैसा रे शासन का, शासन तो मानव मन का। ये तलवारों से जो शासन किया जा रहा है ये कैसा शासन है? असली शासन तो वो है जो व्यक्ति किसी के हृदय के ऊपर शासन करे, किसी के मन के ऊपर शासन करे। और मन के ऊपर शासन वही कर सकता है जो अहिंसा में प्रतिष्ठित है, जो किसी को सताता नहीं है, क्योंकि जो उसकी कामना ही नहीं है तो क्यों सताएगा। तो ये अहिंसा में प्रतिष्ठित तो केवल ऋषि होते हैं। बाकी हम मनुष्य तो अपने भी हिंसा करते रहते हैं, दूसरों की भी हिंसा करते रहते हैं, अनजाने में भी हिंसा करते रहते हैं, और कभी कभी जानबूझ के भी कर देते हैं। तो ये आधार है। जब तक अहिंसा सिद्ध नहीं होगी, ये जो यम नियम है ना, ये इनकी जो सीक्वेंस है वो बहुत साइंटिफिक है। अहिंसा में प्रतिष्ठित हुए बगैर व्यक्ति सत्य का पालन नहीं कर सकता है। जब तक उसके अंदर किसी के प्रति राग है, किसी के प्रति द्वेष है, या अपने ही शरीर के प्रति राग है या अपने ही शरीर के प्रति द्वेष है, मतलब ये दोनों ही उस व्यक्ति को अहिंसा से ऊपर नहीं उठने देते हैं। व्यक्ति कभी कभी अपने शरीर आदि से भी द्वेष करता है, बोले मैंने तो शरीर को ऐसा गला के रख दिया है, तो ये भी एक तरह से अहंकार बढ़ रहा है और शरीर की हिंसा की जा रही है। तो भगवान कृष्ण ने पहले एक श्लोक में बताया कि जो इस तरह अपने शरीर आदि को सुखाते हैं, सताते हैं, उसको मैं तप नहीं मानता हूँ। इससे उनका अहंकार बढ़ता है और उस शरीर के प्रति उनका राग या द्वेष बढ़ता है, तो वो तप नहीं है। तो एक व्यक्ति कहता है कि देखो मैं कितना निरभिमानी हूँ, मेरे अंदर तो अहंकार है ही नहीं। ऐसा मानना सबसे बड़ा अहंकार है। जो व्यक्ति ये मानते हैं ना, जी हमारे अंदर तो बिल्कुल ही अभिमान है ही नहीं, जी हम तो बिल्कुल ही निरभिमानी हो गए हैं, अपने आप को हमने तो बिल्कुल ही गला डाला है, ये तो सबसे बड़ा अहंकार है। और ये बड़ा खतरनाक है। जिसको ये पता है कि भाई मेरे अंदर धन का घमंड है, मेरे अंदर विद्या का घमंड है, शरीर का है, बल का है, तो वो तो फिर भी हटाया जा सकता है, उस व्यक्ति को तो समझाया जा सकता है। पर जिसके अंदर ये अहंकार आ गया कि मैं कितना महान हूँ, मैंने कैसे देखो अपने आप को तपस्या में तपा लिया है, मैंने अपने सारे दोषों को दूर कर दिया है, ये घमंड तो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो ये बहुत पीछा करता है हमारा हिंसा। और जब तक हम अहिंसा में प्रतिष्ठित नहीं होंगे तब तक सत्य का आचरण नहीं कर सकते हैं। असत्य आचरण ही होता है वो, कहीं ना कहीं वो दिखावा होगा, दंभ होगा, कहीं ना कहीं अपने आप के साथ चीटिंग होगी। पूर्ण सत्य में प्रतिष्ठित जितनी मात्रा में अहिंसक होंगे उतने सत्य में प्रतिष्ठित होंगे। अहिंसा और सत्य में प्रतिष्ठित हो जाएंगे तब हम सच्चे अस्तेय में प्रतिष्ठित होते हैं। अस्तेय का मतलब होता है कि किसी की वस्तु के प्रति मन से भी चाह ना होना। अब हम वस्तु में ये ले लेते हैं, जी हमारी तो किसी की वस्तुओं में चाह नहीं है, हम किसी का मोबाइल नहीं लेते, हम किसी की घड़ी नहीं लेते, किसी के पेन नहीं लेते, किसी की कॉपी नहीं लेते, किसी की गाड़ी नहीं लेते, किसी की साड़ी नहीं लेते,
किसी की चुन्नी नहीं लेते, कुछ लेते ही नहीं हम तो, इसलिए हम तो अस्तेय में प्रतिष्ठित हैं। तो इतना अस्तेय का अभिप्राय नहीं है किसी का हक मारना। किसी का हक मारने की भावना तब तक नहीं जाएगी अंदर से, मतलब व्यक्ति को ये पता लगे कि अभी प्रधानमंत्री जी के यहाँ मिलने के लिए जाना है और वहाँ 2 ही लोगों को अलाउ किया है और हैं 3, तो ये इस व्यक्ति की भाई तीनों में से अब किसी एक को तो रहना ही पड़ेगा ना बाहर। तो हो सकता है ये बाहर से महानता दिखाने के लिए कभी ये बोल दे कि ना जी कोई नहीं, आप ही चले जाओ, मैं रुक जाता हूँ। पहली बात तो ये भी नहीं दिखाएगा, या तो बोलेगा ही नहीं, या तो बोलेगा कि आप तो फिर भी कभी आ जाओगे, हमें जाने दो अंदर। और यदि बोल भी रहा है तो वो अपने आप को महान दिखाने के लिए बोल रहा है, अंदर से उसको यही लग रहा है कि मेरे को जाने दिया जाता तो अच्छा था। ये अस्तेय है, इसी का नाम अस्तेय है। मंच के ऊपर 2 लोगों को बुलाना है आशीर्वाद के लिए और खड़े हैं 3। जब हम वहाँ शिविर में कहते हैं कि इस जिले से कोई 2 व्यक्ति आ जाए, आ जाते हैं 3। अब उन 3 में से हम कहते हैं कोई 2 आ जाओ जिसने ज़्यादा अच्छा काम किया है। यद्यपि वो दोस्त हैं, एक दूसरे से प्रीति करते हैं, लेकिन उस समय मन बेईमान हो जाता है। उस समय कहते हैं ना जी इन्होंने तो 10 ही लगाए थे, अरे तूने तो 10 ही शिविर लगाए थे, मैंने तो 15 लगाए थे भाई। तो कहता अरे नहीं नहीं, मैं वो बताना भूल गया था, मैंने भी 15 ही लगाए थे। ठीक है भाई तू चला जा, कोई बात नहीं। ऐसे बोल तो देता है कभी वो, लेकिन मन में यही रहता है कि इसने आज मेरा हक छीन लिया, इसने आज मार दिया मेरे को, नहीं तो आज चला जाता, मैं अच्छा मौका था, पास पहुंच सकता था। तो सत्य के प्रतिष्ठित हुए बगैर अस्तेय साधित नहीं होता है। सत्य में प्रतिष्ठित होने से अस्तेय अपने आप ही सिद्ध हो जाता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। जब व्यक्ति के अंदर कामना नहीं है, हिंसा नहीं है, सत्य में प्रतिष्ठित है, किसी का हक मारने का भाव भी मन में नहीं आता है, वो व्यक्ति ब्रह्म में रह सकता है, वो ब्रह्मचारी है। नहीं तो संसारचारी हैं हम सब, शरीरचारी हैं, संसारचारी हैं, ब्रह्मचारी नहीं। आत्मा एक ही जगह रहेगी, या तो संसार में रहेगी या तो भगवान में रहेगी, या तो ब्रह्म में रहेगी या तो संसार में रहेगी। तो सारा का सारा संसार तब समाप्त होता है जब हमारी कामना ही समाप्त होती है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च। तो ये अहिंसा के ऊपर मैंने बता दिया था यम नियमों का। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, और उसके बाद व्यक्ति में आती है शुचिता। 6ठे नंबर पे है शौच, और वो जो शुचिता आती है उससे मिलता है संतोष, जिसके लिए कहा संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। उससे बढ़ करके कोई उत्तम सुख है नहीं, उसका नाम संतोष है।